अब आपको विपक्षी दल की बात हो ही रही है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताते हैं, जो 9 दिन के ब्रेक के बाद आज से फिर शुरू हुई है। लेकिन इस बार चर्चा में राहुल गांधी से भी ज्यादा उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा है। दोनों भाई बहन की तस्वीरें आज दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प है प्रियंका गांधी वाड्रा का वो बयान जो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आज दिन भर लोग देखते रहे, जिसमें दोनों की एक अलग इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा राहुल गांधी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें अपनी मां सोनिया गांधी के साथ भी आई थी। ये देखिए, तो भाई बहन का ये जो प्यार है ये लगातार आज दिन भर चर्चा का विषय बना रहा, लोग इन तस्वीरों को देखते रहे। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज राहुल गांधी की टी शर्ट के बारे में भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ये टी शर्ट एक टी शर्ट नहीं है, बल्कि ये सत्य का कवच है। और उन्होंने राहुल गांधी को एक योद्धा की तरह बताया। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में, ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए, अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। तो आपने हाल ही में ये देखा होगा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, असल में इसका मकसद है राहुल गांधी की छवि को पूरी तरह से बदल देना। राहुल गांधी का जो इमेज मेकओवर है वो इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है। भारत जुड़ेगा या नहीं ये तो हम कह नहीं सकते, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव में जीतेगी या नहीं ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इसका जो मकसद है वो असल में ना तो चुनाव जीतना है और ना ही भारत को जोड़ना है। और भारत टूटा कब था जो भारत को जोड़ने की नौबत आएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की छवि को बदलने की पूरी कोशिश हो रही है। और आपने देखा होगा अब राहुल गांधी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं इस यात्रा के दौरान, सबसे ज्यादा शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो है तपस्वी। तो 1 तारीख तक, नए साल तक सब लोग राहुल गांधी को तपस्वी कह रहे थे कि ये एक तपस्वी हैं। उनके चेहरे पर एक तपस्वी जैसा तेज है, उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली है, सफेद दाढ़ी दिखती है, जिससे उनकी जो यूथ वाली जो इमेज थी अब उसे कांग्रेस पार्टी तोड़ना चाहती है और वो ये बताना चाहती है कि ये युवा नहीं है। देखिए, कुछ महीने पहले तक राहुल गांधी अपने आप को युवा नेता बताते थे, पार्टी भी युवा नेता बताती थी, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि ये युवा नेता वाली छवि चलेगी नहीं और अब उनकी एक गंभीर छवि बनानी पड़ेगी। इसलिए तपस्वी वाली छवि बनाई जा रही है, जिसमें उनकी बड़ी दाढ़ी है, सफेद बाल बड़े बड़े हो चुके हैं, अब वो टीका लगाते हैं अपने माथे पर, अक्सर मंदिरों में जाते हैं, वहां तस्वीरें खिंचवाते हैं। उसके बाद दूसरा जो फेज आया यात्रा का वो टी शर्ट वाला आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सर्दियों में भी टी शर्ट पहनकर घूमते हैं। और आज उनकी बहन कह रही हैं, तपस्वी के बाद अब कह रही हैं कि वो एक योद्धा हैं और ये टी शर्ट नहीं है बल्कि ये सत्य का कवच है जो उन्होंने पहना हुआ है। राहुल गांधी की ये टी शर्ट अगर वाकई सत्य का कवच है तो क्या उनके शरीर पर पहले असत्य का आवरण था? बड़ा सवाल लोग ये पूछ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों भले ही राहुल गांधी एक हल्की सी टी शर्ट पहनकर घूमते हों सफेद रंग की, लेकिन आज से 5 साल पहले 2018 में सर्दियों के दिनों में वो अक्सर एक जाने मानी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड की लाखों रुपए की जैकेट पहने हुए दिखते थे। तो क्या हम ये माने कि राहुल गांधी ने इन 5 वर्षों में सत्य को खोज लिया है और उनकी जैकेट अब टी शर्ट में बदलकर सत्य का कवच बन गई है?
क्योंकि 5 साल पहले तो उन्हें बड़ी सर्दी लगा करती थी। 5 साल पहले ये सत्य का कवच गायब था। 5 साल पहले शायद वो तपस्वी भी नहीं थे। 5 साल पहले शायद वो योद्धा भी नहीं थे। और अब वो कहते हैं कि मैं टी शर्ट इसलिए पहनता हूं क्योंकि मैं सर्दी से डरता नहीं, और आप लोग स्वेटर और जैकेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि आप सर्दी से डरते हैं। तो क्या हम ये माने कि आज से कुछ वर्ष पहले तक राहुल गांधी सर्दी से डरते थे और इसीलिए ये भारी भरकम जैकेट पहना करते थे और अब उन्हें डर नहीं लगता?